जब आप कंसेंट की बात करते हैं या आप सबमिशन की बात करते हैं, तो कहाँ वो फोर्सफुल था, कहाँ वो नहीं था, कहाँ वो अपने आप एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थे, और उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है, स्क्रिप्ट मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था। सी लीगल एक्शन मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती, और ऐसा मेरा कोई असल में कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो गलत हुई, जब मुझसे पूछा गया, और क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कोई और कहानी जाके मीडिया को सुनाई थी, 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे आगे आकर अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा उस समय। एंड आई थिंक अभी क्योंकि ये मूवमेंट शुरू हुआ है तो फिर से वो बात उठ गई थी, तो इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। I don't want to blame नवाज़ entirely। मैं उसको मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स उनको शायद पता नहीं था कि शायद मुझे कितना बुरा लगा या कितना ख़राब लगा। हो सकता है उनके अपने कोई रीजंस हों। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट हिम, बट आई वाज ओनली सेइंग, जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैंने सिर्फ, उन्होंने मुझे पूछा और कौन था सेट पे, तो आई सेड नवाज़ भी थे एंड बाकी सब बहुत लोग थे। सो दे सेड, उन्होंने कुछ कहा, आई सेड सी ही डिडंट से मच एट दैट पॉइंट। That's all. I'm not blaming him, you know. I mean, वो उनका अपना डिसीजन है। तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थे, और उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है, स्क्रिप्ट मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था। इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था। इशू था जो उसको स्क्रिप्ट प्लॉट्स में उसको होल्स दिख रहे थे, जहाँ पे जो उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था, और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स कम आउट दिस वे, एंड आई एम हैप्पी टू हैव विदिता ऑन बोर्ड, एंड इट्स रियली वर्क फॉर मी।